महाराजा अग्रसेन एक अद्भुत बिजनेस कोच थे। कोई भी आदमी आता था उसको बिजनेस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे। कोई समस्या इनके पास लेकर के आओ, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, कॉस्टिंग, प्राइसिंग सिखाया। मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब वो भीषण आग लगी थी तो बहुत सारे घर जल गए थे, कई लोग भी मारे गए, इसमें कई औरतें, आदमी मारे गए। तो इसका असर ये आया। उस असर को समझाने से पहले मैं कहानी समझाता हूं आपको। हुआ ये कि कुछ लेबर जो थी, उनको जब दिन में फैक्ट्री में खाना दिया जाता था तो जो 4 रोटी खाता था वो 12 रोटी खाने लग गया। लोग हैरान, ये 4 रोटी खा रहा है, 12 खा रहा है। तो जाके महाराजा अग्रसेन को शिकायत लगाई। महाराजा अग्रसेन बोले, यार खाने पे तुम क्यों सवाल जवाब कर रहे हो, खा रहा खाने दो। बोले दिक्कत ये है कि 12 रोटी खाने के बाद वो सो जाता है, काम नहीं करता। तो महाराजा अग्रसेन गए, बोले चेक करो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, फिर ये तो बात गलत है। तो उनके मंत्रियों ने भी कहा चेक करना चाहिए। तो जब उन्होंने बात करना ज़रूरी समझा, लोगों से गए, बात किया, उन्होंने कुछ ऐसी लेबर को बुलाया, तो पता चला कि मजदूरों से मालूम चला कि जो लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी बीवियां मर गई हैं, उनको रात को खाने को नहीं मिलता, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, उनको दिन में जब अपनी फैक्ट्री में खाना मिलता है तो सारा का सारा एक साथ खा जाते हैं, 3 बारी का खाना, क्योंकि घर में बीवी है नहीं, कौन बनाएगी। तो महाराजा अग्रसेन को समझ में आया कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इनकी बीवियाँ नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बीवियाँ मरी हैं तो कईयों के पति भी मरे होंगे। तो देखा, पता किया, कुछ ऐसी बीवियां मिली जिनके अब 2-3 बीवियां मिली जिनके पति नहीं रहे अब। तो उनको बुलाया, उन्होंने लेडीज़ को समझाया, बोला तुम्हें बिजनेस वुमेन बनाना चाहता हूँ। बोले क्या करेंगे। बोले तुम क्लाउड किचन चालू करो। अब जिनकी बीवियां मर गई हैं तुम उनके लिए खाना बनाओ, रात को उनके लिए खाने की डिलीवरी करो, टिफिन सर्विस तैयार करो, क्लाउड किचन तैयार करो। अब क्लाउड किचन और टिफिन सर्विस की बात महिला को अच्छी लगी, पूरे उत्साह से अगले दिन महिला काम पे लग गई, उसने खाना बनाना शुरू किया और एक एक महिला ने 10-10 ऐसे आदमियों को खाना खिलाना शुरू किया। अब वो तीनों महिलाएं 1 महीने के बाद रोती हुई महाराजा अग्रसेन के पास पहुंच गई और रोने लगी। बोले कि भाई मैं तो बड़ी परेशान हूं। बोले क्या परेशानी है। बोले हर आदमी से हम खाना खिलाने के 2 सिक्के महीने के लेते थे, 10 लोग खाना खाते हैं, 10 लोग इंटू 2 सिक्के, मतलब मुझको 20 सिक्के मिलते थे और खर्चा मेरा 23 सिक्के का हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। तब महाराजा अग्रसेन ने पूछा 23 सिक्के का खर्चा क्यों हो रहा है। सब्जी कितने की लग रही है, एक थाली में। आटा कितने का लग रहा है, एक थाली में। दाल कितने की लग रही है, चावल कितने की लग रही है, कोयला कितने का लग रहा है, पानी कितने का लग रहा है, मेहनत कितने का लग रहा है, प्रॉफिट कितने का जोड़ा। तो लेडी को समझ में आया कि भाई मैंने तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको बोलते हैं कॉग्स, जिसको बोलते हैं कॉस्ट बिहाइंड द कॉस्ट, वो निकाला ही नहीं और कॉस्ट को अपोर्शन करना नहीं सीखा कि थाली पे एक कॉस्ट को कैसे जोड़ा जाए। एक थाली मुझे कितने की पड़ेगी, वो हिसाब महाराजा अग्रसेन ने लगा के समझाया। तो महाराजा अग्रसेन ने समझाया कि 10 लोगों का 1 महीने का जो खाना है तुम्हारी, उसकी कॉस्ट आ रही है 25 सिक्के, यानी कि एक आदमी पे तुम्हारा 2 सिक्का नहीं 2.5 सिक्के की कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट अपोर्शनमेंट सिखाई और उसके बाद महाराजा अग्रसेन ने बताया कि अब एक काम करो, तुम हर एक से 2.5 सिक्के लगते हैं, तुम 3 सिक्के मांगने शुरू कर दो। तो लड़की घबरा गई, लेडी बोली महाराज अगर मैं 2 की जगह 3 सिक्के मांगूंगी, मेरे 2.5 लग रहे हैं लेकिन 3 मांगूंगी, तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। महाराजा अग्रसेन ने कहा कि छोड़ के जाएंगे क्यों नहीं, वो अलग समझाता हूं, पर पहले तुम ये प्राइसिंग सीखो। ये अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग होती है, लॉस लीडिंग, प्रीडेटरी, कॉस्ट प्लस, पेनिट्रेशन। महाराजा अग्रसेन ने उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिखाई कि तुम्हारी ये कॉस्ट ऐसे निकालनी है और प्लस अपना प्रॉफिट ये जोड़ करके 3 सिक्के मांगने हैं। तो लेडी ने बोला अगर लोगों ने आने को मना कर दिया तो। अग्रसेन ने कहा नहीं, अब लोगों को तुम्हारे हाथ के अच्छे खाने की आदत पड़ गई है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी औरतें नहीं है। इसको बोलते हैं एग्जिट बैरियर, वो तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। और क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तुम ही बना रही हो यहाँ पे। अब वो लेडी बोली ऐसा ना हो जाए और औरतें बनाना शुरू कर दें तो मुझे समस्या आ जाएगी। तो महाराजा अग्रसेन बोले और नहीं आएंगे, इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर, क्योंकि बाकी की औरतें हैं, उनके पति हैं, वो अपने पति को छोड़ करके 10 आदमियों को खाना नहीं बना पाएंगी, वो अपने बच्चों को छोड़ के 10 आदमियों को खाना नहीं बना पाएंगी। तुम खाली बैठी हो, तुम 10 का खाना ज़्यादा एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बना सकती हो, तो नया कंपटीशन नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। बड़े प्यार से उन्होंने एग्जिट बैरियर और एंट्री बैरियर दोनों सिखा दिए। जैसे ही एग्जिट बैरियर एंट्री बैरियर सीखी, वो महाराजा अग्रसेन ने बताया कि नया एंट्रेंट आएगा नहीं, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है और यहाँ पे कोई और सप्लायर नहीं है। जब ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो तुम प्राइस बढ़ा सकते हो।